Hello everyone, welcome back to my channel. With this video, I'm going to start with case study based question from class 12th, and the first question is from your chapter matrices. ठीक है? But before starting the video, a quick reminder, kindly like and share the video and do subscribe to my channel. Okay? चलो question देखते हैं अब क्या है. Question है, 3 schools A, B and C decided to organize a fair for collecting money for helping the flood victims. They sold handmade toys, flowers and baskets at a cost of rupees 25, rupees 100 and rupees 50 each respectively. The number of articles sold are given as, ये एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. स्कूल A, B, C है और आर्टिकल्स हमने टॉयज़, फ्लावर्स एंड बास्केट ले लिया. ठीक है, अब देखो स्कूल ए ने टॉयज़ सेल किए हैं 40, फ्लावर्स 50, बास्केट्स 20. सेम वे में स्कूल बी ने टॉयज़ की सेल है 25, फ्लावर्स 40, बास्केट्स 30 एंड स्कूल सी ने टॉयज़ 35, फ्लावर्स 50 एंड बास्केट 40. दैट मीन्स ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन देखो इस क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल मनी कलेक्टेड बाय स्कूल ए. स्कूल ए ने कितना मनी, कितना अमाउंट कलेक्ट किया है. तो देखो इसमें बेसिक से जो कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए वो पता होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, उसमें आपको पता है क्या रूल है. वी कांट मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस. क्या रूल है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, है ना, तभी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब देखो अगर ये सिंपल अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन होता तो हम टोटल अमाउंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं. तो आंसर सेम ही आएगा, बट अब हमें मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है. जो आपका फाइनल आंसर है वो एक अमाउंट आनी है, यानी एक टर्म आनी है. तो अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कहूँ तो मुझे रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स चाहिए वो 1 by 1 की होनी चाहिए. ठीक है ना, 1 by 1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए. सिंपल एक अमाउंट आएगी कलेक्टेड बाय स्कूल ए. राइट, अब देखो ये वाला कंसेप्ट यूज़ करें. अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 3 और उनके रिस्पेक्टिव प्राइजेज हैं पर आर्टिकल. ठीक है, अब देखो अगर मैं कॉस्ट जो है या प्राइस है, 3 कॉस्ट है मेरे पास, अगर मैं उसे 1 by 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखती हूँ. ठीक है, यानी एक रो और 3 कॉलम्स, और उसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ आर्टिकल से, जिसे कि मैं एक कॉलम मैट्रिक्स ले लूँ ऑफ ऑर्डर 3 by 1. समझ में आई आपको ये बात. क्योंकि देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करती हूँ, सपोज करो ये ए और बी है. ठीक है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो हमने देख लिया कि पहला पॉइंट क्या है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर क्या होता है, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, दैट इज m by p का बनेगा. अब मुझे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे पता है कि मेरा जो आंसर है वो मैट्रिक्स 1 by 1 की होनी चाहिए. क्लियर है ना. तो देखो अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको. यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिखी है 1 by 3 के फॉर्म में और नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे हैं 3 by 1 के फॉर्म में. तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. देखो इसके कॉलम और इसके रो सेम है, एंड मोर ओवर जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 1 by 1 की आएगी. ठीक है ना. तो अब देखो क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, टोटल मनी कलेक्टेड बाय स्कूल ए. ठीक है, तो स्कूल ए ने आर्टिकल्स देखो क्या है उनके, टॉयज़ है 40, फ्लावर्स है 50 एंड बास्केट्स हैं 20, यानी ये वाला कॉलम. ठीक है ना, यही स्कूल ए के आर्टिकल्स हैं. तो इस कॉलम को मैं एज इट इज़ यहाँ लिख रही हूँ. देखो 40, 50 एंड 20, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए. और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना आ रहा है, 3 by 1 आ रहा है. और कॉस्ट को मैं रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखती हूँ. कॉस्ट पर आर्टिकल क्या है, 25 रुपीज़ फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट है, 100 रुपीज़ सेकेंड आर्टिकल की कॉस्ट है, एंड 50 रुपीज़ थर्ड आर्टिकल की पर आर्टिकल ये कॉस्ट दे दी. और ये देखो ये रो मैट्रिक्स है 1 by 3 की. अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो मुझे एक टर्म आएगी, यहाँ पे 1 by 1 की मैट्रिक्स होगी, एंड दैट विल बी द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल ए. क्लियर. अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम.
कैसे करते हैं, 25 टाइम्स 40, ठीक है, प्लस 100 टाइम्स 50 प्लस 50 टाइम्स 20। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती होगी, मैट्रिक्स चैप्टर आप कर चुके हो अगर, ठीक है। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो। दिस इज इक्वल टू 25 टाइम्स 40 इज 1000 प्लस दिस इज 5000 एंड प्लस 1000, कितना आ गया ये 7000। देखो ये 1 by 1 की मैट्रिक्स बन गई। तो दिस इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल ए। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकेंड क्वेश्चन है टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल बी एंड सी। तो सेम अभी जैसे हमने टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल ए निकाला है, सेम मेथड से सेम वे में हम बी का और फिर सी का निकालेंगे। और क्योंकि इन्होंने टोटल पूछा है तो हम फाइनल जो हमारा रिजल्ट होगा वो इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब बी स्कूल के लिए देखो, स्कूल बी कॉस्ट पर आर्टिकल तो सेम है, 25 रुपीज़ फर्स्ट आर्टिकल की है, 100 सेकेंड की है, 50 थर्ड की है। और इसने जो आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर किए हैं वो है 25, 40 एंड 30, ठीक है। ये हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। स्कूल बी देखो, आप टेबल में देखो, ये रहा स्कूल बी। तो स्कूल बी ने 25, 40 एंड 30, 25 टॉयज़, फ्लावर्स 40 एंड बास्केट्स 30 मैन्युफैक्चर किए हैं, ठीक है ना। कॉस्ट तो सेम ही रहने वाली है। तो बेसिकली अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कितना आ जाएगा, अगेन 1 by 1 की आएगी, 25 टाइम्स 25, 625 प्लस 100 टाइम्स 40 विच इज़ 4000 प्लस 50 टाइम्स 30 विच इज़ 1500, ठीक है। बस इसे ऐड कर दो, दिस इज इक्वल टू 6125। तो दिस इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल बी। सेम वे में हम स्कूल सी का भी कर लेते हैं। स्कूल सी अगेन कॉस्ट सेम रहने वाली है, 25, 100, 50। और इन्होंने जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर किए हैं वो है 35, 50 एंड 40। इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगेन हमें वही 1 by 1 की मिलने वाली है। दिस इज इक्वल टू 25 टाइम्स 35 विच इज़ 875 प्लस 100 टाइम्स 50, 5000 प्लस 50 टाइम्स 40 विच इज़ 2000। तो दिस इज इक्वल टू 7875, ठीक है। ये तो इंडिविजुअल हो गया स्कूल बी का। और स्कूल सी का इन्होंने बोला है टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल बी एंड सी, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 6125 प्लस 7875 विच इज़ इक्वल टू 14,000, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं। और अगर एमसीक्यू नहीं आएंगे तो ये सिंपल इस क्वेश्चन फॉर्मेट में भी हो सकता है कि यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, आंसर्स नहीं गिवन होंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड और देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, हम इसी टाइप में कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, इफ़ नंबर ऑफ टॉयज़ एंड बास्केट्स आर इंटरचेंज व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल ए, बी एंड सी। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं किया, हमने टॉयज़ और बास्केट्स को इंटरचेंज कर दिया। तो आप अगर ओरिजिनल टेबल देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ टॉयज़ मैन्युफैक्चर्ड 40, 25 और 35 था और बास्केट्स 20, 30 एंड 40 थी। तो ये हमने वैल्यूज़ इंटरचेंज कर दी और करना अब प्रोसेस सेम ही है। आपको स्कूल ए ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया वो निकालना है। अब देखो प्राइस पर आर्टिकल नहीं चेंज हुआ है तो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर हम स्कूल ए की बात करते हैं तो कॉस्ट तो सेम ही था, 25, 100 एंड 50, ठीक है। और कॉलम अब चेंज हो गया। देखो स्कूल ए के लिए जो कॉलम हो गया वो 20, 50 एंड 40 हो गया। क्लियर है ना। तो जब हमने पहला पार्ट किया था उसमें 20 की जगह 40 था और 40 की जगह 20 था। तो ऑफ कोर्स अमाउंट चेंज हो जाएगा इस केस में। बस अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, 25 टाइम्स 20 विच इज़ 500, 100 टाइम्स 50, 5000 एंड 50 टाइम्स 40 इज़ 2000। तो दिस इज़ इक्वल टू
7,500. तो दिस इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल ए. तो देखो ये अमाउंट चेंज हुई है. जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल 7,000 आ रहा था. ठीक है ना. ऑफ कोर्स चेंज होगा क्योंकि हमने ये वैल्यूज चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए. अब सेम वे में हमने स्कूल बी का फाइंड करना है. तो स्कूल बी के केस में फर्स्ट मैट्रिक्स कॉस्ट मैट्रिक्स है, ये सेम रहेगी. और कॉलम मैट्रिक्स जो है अब वो चेंज होगी. स्कूल बी है 30, 40 एंड 25. 30, 40 एंड 25 ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो दिस इज इक्वल टू 25 टाइम्स 30 which is 750 plus 100 times 40 4,000 and 50 times 25 which is equal to 1250. तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 6,000 आ जाएगा. अब ऐड करके देख लो. राइट. एंड फॉर स्कूल सी कॉस्ट सेम है 25, 150 रो मैट्रिक्स. एंड कॉलम मैट्रिक्स जो है वो लास्ट वाला कॉलम अब 40, 50 एंड 35 है. तो इसमें बेसिक जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है. मोस्टली इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम मैट्रिसेस में से एग्जाम में आ जाती है. ठीक है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 25 टाइम्स 40 इज़ 1000, 100 टाइम्स 50 इज़ 5000 and 50 times 35 is 1750. राइट. इनको ऐड कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू 6,000, 7,750. अगर तो उन्होंने टोटल पूछा है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ए बी एंड सी, तो इन द लास्ट स्टेप वी विल सिंपली ऐड दीज थ्री अमाउंट्स. पहला कितना है 7,500 कलेक्टेड बाय स्कूल ए, 6,000 कलेक्टेड बाय स्कूल बी एंड 7,750 कलेक्टेड बाय स्कूल सी. इनको टोटल कर लेते हैं. तो विच इज़ 21,250. दिस इज़ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ऑल द थ्री स्कूल्स. अगर इंडिविजुअली पूछते हैं तो आप इंडिविजुअल लिख सकते हो. फिर इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय ऑल द स्कूल्स. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा है तो उसमें हमने बेसिकली कुछ नहीं करना है. ये वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं 40 + 50 + 20 + 25 + 40 + 30 + 35 + 50 + 40 इन सारे आर्टिकल्स को ऐड करना है. जो मेरे ख्याल से इनको ऐड करके 330 आ जाएगा. तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि सेम क्वेश्चन से रिलेटेड वो कितने डिफरेंट पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है. तो इस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिसेस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये आप अच्छे से कर लेना. ओके. And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.